ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक व्याधि है जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकती है। याददाश्त की कमी, स्मरण शक्ति का कम हो जाना। कितना भी कोई विषय को याद करने की कोशिश करें, कितना भी रटने की कोशिश करें, उसको हम भूल जाते हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो भी पढ़ते हैं घर आके भूल जाते हैं। अधेड़ आयु वर्ग के नौजवान या बड़े बुजुर्ग कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि आंखों पे चश्मा लगा है और वो अपना चश्मा खोज रहे हैं। भूल गए कि आंखों पे चश्मा लगा है और चश्मा लगा के चश्मे को खोज रहे हैं। अनेकों उदाहरण हैं जब हमें भूलने की समस्या हो जाती है, व्याधि हो जाती है। अपनी कही हुई बात भूल जाते हैं, दूसरों की सुनी हुई बात भूल जाते हैं, अपना रखा हुआ सामान भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने द योगा सिटी चैनल पर बहुत सारी औषधियाँ भी बताई हैं। औषधियों के माध्यम से भी स्मृति भंग यानी कि किसी भी चीज़ को भूल जाने की जो बीमारी है उससे मुक्त हुआ जा सकता है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से भी आप अपनी स्मरण शक्ति की कमजोरी को दूर कर लेंगे, वीकनेस को दूर कर लेंगे। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर मैंने मंत्र कैसे कार्य करते हैं हमारे शरीर पर, अलग अलग व्याधियों में या और किसी हेतु से हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वह मंत्र कैसे हमें लाभ पहुंचाते हैं, उसको विस्तार से मैंने इस चैनल पर कई वीडियो में बताने का प्रयास किया है। मंत्र का विज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। किन्हीं भाई बहनों की विशेष श्रद्धा होती है मंत्र पर, उनके लिए तो सच में ही अद्भुत बन जाते हैं मंत्र, क्योंकि मंत्र की अपनी शक्ति तो है ही जो अद्भुत है। यदि हम उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएं, और यदि किसी भाई बहन की श्रद्धा भी हो तब तो कहना ही क्या। यदि किसी औषधि से भी आपकी भूलने की समस्या का निदान नहीं हो रहा है, स्मरण शक्ति इंप्रूव नहीं हो रही है, नहीं बढ़ रही है, स्मरण शक्ति की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आपकी भूलने की समस्या और घनी होती जा रही है और कोई औषधि कार्य न कर रही है, तब भी आज जो मैं यह मंत्र बताऊंगा, यदि आप सही प्रकार से जो विधि बता रहा हूं उस विधि से करने का प्रयास किए तो सप्ताह 2 सप्ताह में ही आपकी भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। यूं आप इस मंत्र को जीवन पर्यंत दोहरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है यदि दोहराएंगे तो, और अधिक आपकी बुद्धि शार्प होती चली जाएगी। खास करके जो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र का अभ्यास प्रतिदिन कराने की कोशिश करें। यदि आप गार्जियन हैं और आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ताकि उनकी स्मरण शक्ति मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, वह जो पढ़ के आवें वह हमेशा के लिए उनके मस्तिष्क में ऑब्जर्व हो जावे, कभी भूले ना। करना कुछ भी नहीं, एक छोटा सा उपाय है। प्रतिदिन स्नान करें, सुबह में स्नान करके बाकी शरीर को तो पोंछ लें तौलिया से, अपने सिर को गीला ही रहने दें, वो सुखाएं नहीं तौलिया से। पूरे शरीर को भले आप तौलिया से रगड़ रगड़ के सुखा लें, परंतु अपने सिर को, अपने मस्तिष्क को, अपने माथे को गीला रहने दें। पूर्व दिशा की ओर पालथी मार के बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, सुखासन, सिद्धासन
जौन सा भी आसन आपको पहले से सधा हुआ हो या जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सकते हो, उस आसन में आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अच्छा रहेगा कि भगवान भास्कर का उदय हो रहा हो उस समय आप इस प्रयोग को करें, यानी कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और फिर सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करें। यदि आपका सिर सूख जाए, आप पहले स्नान कर लिए हो, तो थोड़ा सा अपने सिर को गीला कर लें, थोड़ा पानी का हाथ लेके ऐसे। एक घी का छोटा सा दीपक जला लें। गायत्री मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से करें। 3 बार सबसे पहले आप ओम ध्वनि का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। इस प्रकार से आप 21 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। पहले 3 बार केवल ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, फिर पूरा गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और इस प्रकार से 21 टाइम आप इस मंत्र को दोहराएं। 2-3 दिन में ही अद्भुत चमत्कार होंगे। आपके मस्तिष्क की वह वैन सक्रिय होगी, आपके मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में जो तंतु प्रतिदिन की वार्तालाप को संग्रहित करने में जो सहयोग करते हैं, वह किसी कारण निष्क्रिय हो गए हैं, वह वापस से सक्रिय होने शुरू हो जाएंगे। आमूल चूल परिवर्तन तो आप 2-3 दिन में ही देखेंगे। 1-2 सप्ताह में तो आप भूलना ही भूल जाएंगे। और यदि निरंतर आप इसको अपने जीवन में इस मंत्र को दोहराते रहें, तब तो कहना ही क्या, आप मस्तिष्क से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि सारी दुनिया आपका लोहा मानेगी। आपकी बुद्धिमत्ता का, यदि आप 1-2 वर्ष निरंतर इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहे। आदरणीय मित्रों, केवल ओमकार की ध्वनि करने से, जो कि शुरुआत में 3 बार ओम की ध्वनि मैंने आपको करके दिखाई, केवल 3 बार ओमकार की ध्वनि करने से आपके चारों तरफ की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और आपके मस्तिष्क के वह तंतु सक्रिय हो जाते हैं जो सदैव सदैव निष्क्रिय रहते हैं यूं अमूमन। और यदि साथ में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करें, तब तो गजब ही हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा चूक गया हूं आपको यह बताने से। जब आप मंत्र का उच्चारण करें, तब अपनी आंखों को आप आधा खुला और आधा बंद रखें। आधा खुला और आधा बंद रखने से क्या होगा कि सीधा आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे से जुड़ी रहेंगी भीतर, और जिस समय आप मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे उस समय कोई अन्यत्र विचार ऑटोमेटिक ही आपके मस्तिष्क से लुप्त हो जाएगा, चलेगा नहीं। अब आधी आंख खुली कैसे रखेंगे और आधी आंख बंद कैसे रखेंगे? जब आप मंत्र का उच्चारण करें उससे पहले आप अपनी नासाग्र दृष्टि कर लें, अपनी नासा के अग्रभाग को देखें अपनी दोनों आंखों से,
जैसे ही आप देखेंगे आप पाएंगे कि आपकी आधी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो गई और आधी आंखें आपकी खुल गई। केवल आपको नासाग्र दिख रही है और चारों तरफ का कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब यह इस प्रकार से आपकी दृष्टि स्थापित हो जाए नासाग्र पर, तब आप इस ध्वनि का, इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।